जय हिंद दोस्तों, मैं आपका दोस्त दीपक कुमार और स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डीके कंस्ट्रक्शन पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि मोर्टार बनाने के लिए मिक्सर को किस रेशियो में मिलाया जाता है। दोस्तों, यहाँ मोर्टार का अर्थ हो गया जो ढलाई डालने के लिए जो एक मिश्रण जो हम लोग तैयार करते हैं, जिसमें गिट्टी, बालू और सीमेंट को मिलाया जाता है, उसको बोलते हैं मोर्टार। उसमें मिक्सर हो गया गिट्टी, बालू और सीमेंट। तो इसमें हम बताने वाले हैं आपको कि मोर्टार जो हम लोग तैयार करते हैं उसमें गिट्टी, बालू और सीमेंट को किस रेशियो में मिलाएं ताकि एक परफेक्ट मोर्टार बनके तैयार हो, जिससे हम अधिक कॉलम या पिलर को ढालते हैं तो उसको एक परफेक्ट मजबूती मिल सके। दोस्तों, जो मिक्सर बनके तैयार होता है वो कई प्रकार का मिक्सर जो है बनाया जाता है और कई ग्रेड का जो है मिक्सर होता है। कुछ में स्ट्रेंथ कम होता है, कुछ में बेसी होता है। तो हम आज के वीडियो में आपको सभी ग्रेड के मिक्सर के बारे में बताने वाले हैं और कौन सा ग्रेड का मिक्सर जो सबसे बेस्ट होता है उसके बारे में भी बताएंगे। दोस्तों, साथ ही आपको बताने वाले हैं कि किस प्रकार ठेकेदार मकान मालिक को बेवकूफ़ बनाते हैं और एक जो मिक्सर का जो रेशियो होता है उनको छेड़छाड़ के जो है सो मिक्सर को तैयार करके ढलाई को ढाल देते हैं और मकान मालिक को पता तक भी नहीं चलता है। तो दोस्तों, वीडियो पर चलने से पहले यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लो और हमारे वीडियो को लाइक कर दें। दोस्तों, हम सबसे पहले देखेंगे कितने प्रकार के मिक्सर होते हैं और मिक्सर का ग्रेड कौन कौन सा होता है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं दोस्तों। एक नंबर में होता है AM5 ग्रेड का, AM5 ग्रेड। सेकेंड, AM7.5 ग्रेड का मिक्सर। तीसरा हो गया AM10। चौथा AM15। पाँचवा AM20। छठा AM25। देख सकते हैं दोस्तों, कुल जो है सो 6 प्रकार का जो है सो मिक्सर होता है, मिश्रण होता है। 6 प्रकार के ग्रेड में जो इसको डिवाइड किया हुआ है। दोस्तों, यदि आप M5 ग्रेड का जो है सो मिक्सर तैयार करते हैं तो इसमें सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट का रेशियो क्या होगा वो आपको बताते हैं। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर ये हो गया सीमेंट का रेशियो, सीमेंट का रेशियो। ये हो गया सैंड का रेशियो। ये हो गया एग्रीगेट, एग्रीगेट का रेशियो। यहाँ दोस्तों सैंड का मतलब हो गया बालू और एग्रीगेट का मतलब हो गया गिट्टी। दोस्तों, यदि हम M5 ग्रेड का मिक्सर को तैयार करते हैं, M5 ग्रेड का मोटार को तैयार करते हैं तो उसमें जो सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट का क्या रेशियो रहेगा वो आपको बताने वाले हैं। तो यदि हम एक बैग यदि हम सीमेंट देते हैं या एक रेशियो यदि हम सीमेंट देते हैं तो इसका 5 रेशियो हमको सैंड देना पड़ेगा, मतलब 5 गुना जो है सो ज़्यादा हमको बालू देना पड़ेगा और इसका 10 गुना ज़्यादा गिट्टी देना पड़ेगा। मतलब यदि हम एक बैग सीमेंट देते हैं तो 5 बैग बालू देना पड़ेगा और 10 बैग गिट्टी देना पड़ेगा। ठीक उसी प्रकार दोस्तों, यदि हम AM7.5 ग्रेड का अगर मिक्सचर तैयार करते हैं तो उसमें हमारा सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट का रेशियो होगा। इसमें एक रेशियो यदि हम सीमेंट डालते हैं तो इसमें 4 रेशियो हमको बालू डालना पड़ेगा और इसका डबल 8 रेशियो हमको जो है सो एग्रीगेट मतलब गिट्टी डालना पड़ेगा। मैं मिस्त्री भाइयों के लिए एक बार बता देना चाहता हूँ, यदि आपको जो है सो रेशियो में जो है सो सीमेंट, गिट्टी, बालू का अनुपात अगर समझ में नहीं आ रहा है तो हम तसला, कढ़ाई और धामा में भी बताने वाले हैं, इसलिए धैर्यपूर्वक हमारा वीडियो जो है सो देखते रहें, जो अकबकाने का ज़रूरत नहीं है। अब दोस्तों, यदि हम M10 का मिक्सर अगर तैयार कर रहे हैं, M10 का अगर मिक्सर हम तैयार कर रहे हैं तो उसमें सीमेंट का रेशियो हो जाएगा, एक रेशियो यदि हम सीमेंट डालते हैं तो इसमें 3 रेशियो हमको सैंड देना पड़ेगा और 6 रेशियो हमको एग्रीगेट देना पड़ेगा। M15 का यदि हम मिक्सर तैयार कर रहे हैं तो इसमें यदि एक रेशियो हम सीमेंट डालते हैं तो दो रेशियो हमको सैंड देना पड़ेगा और इसका डबल 4 रेशियो हमको एग्रीगेट देना पड़ेगा। M20 का यदि हम मिक्सर तैयार कर रहे हैं तो उसमें एक रेशियो यदि हम सीमेंट देते हैं तो उसका 1.5 रेशियो जो है सो सैंड देना पड़ेगा और इसका डबल 3 रेशियो एग्रीगेट देना पड़ेगा।
यदि हम M25 ग्रेड का मिक्सर तैयार करते हैं तो वहाँ यदि हम एक रेशियो हम सीमेंट डालते हैं तो उसका जो सेंड भी है इसके बराबर ही एक रेशियो सेंड रहेगा, और एग्रीगेट जो है सो इसका डबल 2 रेशियो रहेगा। ये तो हो गया दोस्तों पूरा मिक्सर किस रेशियो में मिलाया जाता है, तो आपको बता दिए। अब आपको समझाते हैं कि यह जो रेशियो जो है सो इसको धामा में कैसे कन्वर्ट करें, कैसे जाने एक रेशियो में कितना धामा होगा, कितना धामा बालू होगा, कितना धामा गिट्टी होगा। तो चलिए दोस्तों यहाँ हम समझाने के लिए लिखे हुए हैं। यदि हम M5 ग्रेड का यदि हम मिक्सर तैयार कर रहे हैं तो उसमें यदि हम एक बैग सीमेंट दे रहे हैं तो उसका एक रेशियो सीमेंट दे रहे हैं तो 5 रेशियो सीमेंट देना पड़ेगा, और इसका जो है 10 रेशियो एग्रीगेट देना पड़ेगा। अब इसको जो हम धामा में कन्वर्ट कर देते हैं दोस्तों। एक बैग सीमेंट में जो सो 3 धामा जो है सो सीमेंट निकलता है। यदि एक बैग सीमेंट को आप धामा में खाली कीजिएगा ना तो 3 धामा सीमेंट हो जाएगा। 3 धामा सीमेंट करने इसका जो है सो 1 का 3 गुना हो गया। 3 धामा सीमेंट मतलब यहाँ 3 हो गया, तो ये रेशियो जो बढ़ रहा है तो इसको देखेंगे ये 1 का 3 गुना हो गया। तो हमको करना क्या है, इसको भी केवल 3 गुना कर देना है। 5 गुना 3 बराबर 15, 10 गुना 3 बराबर 30। मतलब 3 धामा यदि आप सीमेंट दीजिएगा तो 15 धामा आपको बालू देना पड़ेगा और 30 धामा आपको गिट्टी देना पड़ेगा। ये हो गया दोस्तों आपका M5 ग्रेड का यदि आप मिक्सर बना रहे हैं तो। इसी प्रकार आप जो M7 ग्रेड का, M10 ग्रेड का, M15 ग्रेड का, M20 ग्रेड का, M25 ग्रेड का जो है मिक्सर को आप धामा में कन्वर्ट करते हैं, केवल 3 से गुना करना है, आपका जो है कन्वर्ट होकर के धामा में आ जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों कि इनमें जो सब बेस्ट ग्रेड का जो मिक्सर है वो कौन सा होता है। यहाँ ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हम लिखे हुए हैं एम का मतलब हो जाता है मिक्सर, एम का मतलब हो जाता है मिक्सर। और जो ये 5 लिखल है इसका होता है क्यूबिकल स्ट्रेंथ, क्यूबिकल स्ट्रेंथ 5 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। ये 5 का मतलब हो गया। इसी मतलब कहने का अर्थ है कि ये मिक्सर जब बन के तैयार होगा तो उसका स्ट्रेंथ इतना होगा कि 5 न्यूटन का फोर्स जो है पर मिलीमीटर स्क्वायर झेल सकता है। तो आप यहाँ से समझ सकते हैं कि जब ये मिक्सर बनाएंगे तब 5 न्यूटन का जो है सो फोर्स झेल सकता है पर मिलीमीटर स्क्वायर को, और जब ये बनाते हैं तो इसका जो है सो फोर्स सहने का क्षमता बढ़ जाएगा, और इससे भी ज़्यादा इसके बढ़ जाएगा, इससे भी ज़्यादा इससे बढ़ जाएगा। मतलब जो सबसे हाई क्वालिटी का जो आपका बनेगा मिक्सर ये वाला बन के तैयार होगा, क्योंकि इसका जो हो जाएगा ये 25 न्यूटन फोर्स जो है झेल सकता है पर मिलीमीटर स्क्वायर पर। इसका क्यूबिकल स्ट्रेंथ इतना हो जाएगा। इधर से भी आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर जो है तो एक बैग सीमेंट दे रहे हैं तो एक ही बैग बालू दे रहे हैं, उसका डबल गिट्टी ही दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो यहाँ एक बैग अगर सीमेंट दे रहे हैं तो 5 बैग सीमेंट दे रहे हैं। तो ये ये जो है सो देखने से ही पता चल जा रहा है कि यहाँ पर जो है ये मेरा जो मसाला जो है मिक्सर जो है तो थोड़ा कमज़ोर बनने वाला है, ये थोड़ा जो है सो मजबूत बनने वाला है। अब दोस्तों आपको बताते हैं कि जो मिक्सर जो हम लोग बना करके तैयार करेंगे तो कौन सा मिक्सर कहाँ पे यूज करें, क्योंकि ये जो हाई क्वालिटी का मिक्सर है ये लो क्वालिटी का मिक्सर है। हम अगर कॉलम बीम में अगर लो क्वालिटी वाला मिक्सर दे देंगे तो वो गलत होगा। लेकिन हम बहुत जगह पे जहाँ हमको जो है सो कंस्ट्रक्शन जैसे प्लास्टर हो गया, ज़मीन ढलैया होगा, इस जगह पर जो है सो हम लो क्वालिटी का मिक्सर यूज कर देते हैं और वहाँ किसी प्रकार का दिक्कत नहीं आने वाला है। इस प्रकार हम आपको बताते हैं दोस्तों कौन सा जो मिक्सर किस जगह पे यूज किया जाता है। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले आपको बताते हैं कि यदि आप जब घर का फाउंडेशन बना रहे होते हैं, जब पिलर डालने और आते हैं उसके नीचे जो पीसीसी का ढलाई करते हैं, तो पीसीसी का ढलाई करने के लिए आपको जो है सो M7.5 ग्रेड का मिक्सचर जो है सो काफ़ी है। आप पीसीसी ढलाई के लिए जो है सो M7.5 ग्रेड का मिक्सचर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं आता है। दूसरा नंबर में आता है जब हम जो है सो घर का जो है सो फाउंडेशन ऊपर करते हैं और टैबिंग देते हैं, तो टैबिंग में दोस्तों आप जो है सो टैबिंग और कॉलम में जो है सो
टाई बीम और कॉलम में आप टाई बीम और कॉलम में जो है सो आपको M25 ग्रेड का जो है सो मिक्सचर यूज करना है, क्योंकि घर का पूरा लोड और कॉलम का जो है सो टोटल जो है सो बीम और कॉलम पर रहता है। घर का पूरा लोड कॉलम और बीम पर रहता है, तो हमारा कॉलम और बीम मजबूत होना चाहिए। इसके लिए हम M25 ग्रेड का ही मिक्सचर यूज करेंगे, अन्यथा M20 का भी कर सकते हैं, लेकिन इससे कम का जो है सो कम ग्रेड का मिक्सचर को यूज नहीं करना है। अब बात आता है दोस्तों डीपीसी डालने के लिए। डीपीसी डालने के लिए दोस्तों हम जो सो M15 ग्रेड का डीपीसी यदि हम डाल रहे हैं तो M15 ग्रेड का जो है तो मिक्सचर को हम यूज कर सकते हैं। डीपीसी ये जो है सो डैम्प प्रूफ कोर्स होता है, ये जो सो डैम्प को ऊपर डेवलप नहीं होने देता दीवार में, तो इसके लिए जो सो हम M15 ग्रेड का जो सो मिक्सचर को यूज कर सकते हैं। दोस्तों अब आता है प्लास्टर का। प्लास्टर के लिए कौन सा ग्रेड का जो सो मिक्सचर यूज करना है। प्लास्टर के लिए जो है सो दोस्तों प्लास्टर के लिए जो है सो मिक्सचर जो बनेगा आपका 1:4 का जो है सो बनेगा, या 1:5 का जो है सो बनेगा। कहने का मतलब है 1 रेशियो यदि आप इसमें सीमेंट देते हैं तो 4 रेशियो इसमें सेंट देना पड़ेगा, या तो 5 रेशियो सेंट देना पड़ेगा। यदि 1 बोरा सीमेंट दे रहे हैं तो इसमें हो जाता है 3 धामा सीमेंट, तो इसमें हो जाएगा 12 धामा सेंट। ये हो गया प्लास्टर का रेशियो आपका दोस्तों। इसके बाद यदि आप ब्रिक वर्क कर रहे हैं तो ब्रिक वर्क के लिए आपका होता है ब्रिक वर्क मतलब हो गया ईंटा जोड़ाई दोस्तों। ईंटा का जो चिनाई करते हैं उसी को इंग्लिश में ब्रिक वर्क बोल रहे हैं। तो इसमें आपको जो है सो 1:4 का रेशियो का जो है आपको मसाला तैयार करना है। और यदि आप 5 इंची का जो होता है दीवार ब्रिक वर्क कर रहे हैं 5 इंची वाला, ये हो गया 10 इंची के लिए। ये हो गया 10 इंची का जो ब्रिक वर्क करते हैं उसके लिए। और जब 5 इंची का दिया ब्रिक वर्क कर रहे हैं तो उसके लिए जो आपको 1:3 का जो है रेशियो का जो है आपको तैयार करना पड़ेगा। 1:4 का मतलब हो गया भाई दोस्तों 3 धामा। अगर सीमेंट दे रहे हैं, एक बैग में 3 धामा होता है, तो 3 धामा यदि सीमेंट दे रहे हैं तो 12 धामा आपको सेंट देना पड़ेगा। दोस्तों हमको पूरा उम्मीद है कि आप जो सो समझ गए होंगे कि किस ग्रेड का मिक्सचर को बनाने के लिए किस रेशियो में सीमेंट, सेंट और एग्रीगेट को मिलाया जाता है। अब दोस्तों हम आपको बताने वाला, जैसे कि हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि ठेकेदार क्या गलती करता है और वो रेशियो के साथ किस प्रकार का छेड़छाड़ करता है। दोस्तों अगर देखा जाए तो जनरली हमारे क्षेत्र में जो है M20 ग्रेड का जो है सो मिक्सचर तैयार करता है। ढलाई, पिलर, कॉलम, टाई बीम के लिए M20 ग्रेड का जो है मिक्सचर तैयार करके ढलाई करते हैं। अब M20 ग्रेड के मिक्सचर पर यदि हम फोकस करते हैं दोस्तों, तो इसमें जो है 1 रेशियो सीमेंट का रहता है और 1.5 रेशियो सैंड का रहता है और 3 रेशियो एग्रीगेट मतलब गिट्टी का रहता है। दोस्तों अगर इसको हम धामा में कन्वर्ट करते हैं तो ये हो जाता है 3 धामा हो जाता है सीमेंट, तो 4.5 धामा हो जाता है बालू, और गिट्टी हो जाता है दोस्तों 9 धामा दोस्तों गिट्टी हो जाएगा। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ 3 धामा आदि, यहाँ ध्यान दीजिएगा ठेकेदार क्या करता है कि 3 धामा सीमेंट तो देता है, 4.5 धामा बालू भी देता है, लेकिन 9 धामा गिट्टी के जगह पे वह 6 धामा या 5 धामा ही गिट्टी डालता है। तो अब बोलिएगा दोस्तों कि इसमें ठेकेदार का क्या फ़ायदा है। इसमें जा तो रहा है सब मालिक का, लेकिन ठेकेदार ऐसा करता क्यों है। तो अब दोस्तों समझिए कि ठेकेदार ऐसा क्यों करता है। दोस्तों यहाँ गिट्टी का जब मात्रा बढ़ जाता है, जो मिक्सचर में गिट्टी का मात्रा जब जो जितना देना चाहिए अगर उतना दे देता है ठेकेदार, तो होता क्या है, उसको खांसने के लिए जो है सो प्रॉपर ढलाई के लिए वाइब्रेटर का ज़रूरत पड़ता है। क्योंकि जब देखो इस रेशियो में जब मिश्रण को आप दीजिएगा ना, तो वाइब्रेटर का ज़रूरत पड़ेगा, नहीं तो जो हनीकॉम्ब निकलने का चांस रहता है, जो ठीक से ढलाई नहीं निकलता, हनीकॉम्ब रहता है इसमें। तो ठेकेदार क्या करता है
कि इस रेशियो को जो है गिट्टी का जो है रेशियो को घटा देता है, ताकि जो है सो उनको खसने के लिए वाइब्रेटर का ज़रूरत ना पड़े, हनीकॉम्ब ना निकले। इससे क्या होता है, जब मालिक देखता है कि नहीं ढलाई मेरा बहुत अच्छा निकला हुआ है, तो मालिक खुश हो जाता है कि नहीं भैया जो मिस्त्री बहुत अच्छा काम कर रहा है। लेकिन मालिक को देखना चाहिए कि वो जो है सो ढलाई के लिए जो ठेकेदार जो तैयार करवा रहा है मिक्सर, वो मिक्सर में गिट्टी का मात्रा क्या है, बालू का मात्रा क्या है, क्योंकि यहीं पर जो है ठेकेदार जो है सो लापरवाही करता है। केवल काम को बढ़िया दिखाने के लिए और कुछ पैसे बचाने के लिए, वाइब्रेटर का कुछ पैसा बचाने के लिए ही ये जो पूरा मिक्सर को ख़राब कर देता है। अब इसमें होता क्या है दोस्तों कि ये जो है सो गिट्टी का जब मात्रा घट जाता है तो इसमें बालू का मात्रा बढ़ जाता है और सीमेंट का मात्रा बढ़ जाता है। जब बालू और सीमेंट का मात्रा बढ़ता है तो जो है सो इसका स्ट्रेंथ कम हो जाता है, क्योंकि यहाँ काम होता है कि ये जो छोटे छोटे जो गिट्टी होते हैं, ये छोटे छोटे गिट्टी जो होते हैं ढलाई में, उसको जो है सो बालू और जो सैंड स्टोन का जो छोटा छोटा कण होता है वो केवल बाइंडिंग का काम करता है, उसको ढकने का काम करता है। लेकिन जब गिट्टी कम पड़ता है तो चारों तरफ केवल सैंड का जो है सो कण हो जाता है और गिट्टी उसमें बहुत कम रहता है। अब उसको अगर हथौड़ी से तोड़िएगा तो झड़ने लगता है। तो दिक्कत यही होता है दोस्तों, अगर ठेकेदार जो है ढाल के दे दिया है तो आप देखने में बहुत सुंदर लगेगा, लेकिन उसके अंदर जो है गिट्टी का मात्रा कम होता है और वो झड़ने लगता है। यदि आप घर बनवा रहे हैं तो इस बात पर जो है सो फोकस करें, नहीं तो आपका पूरा घर का ढलाई जो है सो बेकार कर देने वाला ठेकेदार, केवल काम को दिखाने के लिए। आप तो सोचिएगा मेरा मिस्त्री बहुत अच्छा काम कर रहा है, ठेकेदार बहुत बढ़िया काम करवा रहा है, लेकिन ये जो है सो आपका पूरा जो है सो जितना नींव है, टैबिंग कॉलम जो है सो पूरा ख़राब करके रख देगा, क्योंकि इसमें जो है सो सैंड का मात्रा ज़्यादा हो गया है और गिट्टी का मात्रा कम हो गया है। और यहाँ कोई भी आप मिक्सचर देख सकते हैं दोस्तों, जितना भी सैंड लिया गया उसका डबल जो है सो गिट्टी लिया गया है। लेकिन जो ठेकेदार ऐसा नहीं करता, जितना सैंड देता है उतना ही गिट्टी दे रहा है, ताकि मतलब काम फ्रेश निकले। चाहे उसमें मजबूती हो या ना हो, इससे कोई मतलब नहीं है, उसको केवल काम फ्रेश दिखाना है। ठेकेदार का केवल और केवल एक यही मायने होता है, केवल काम फ्रेश होना है। काम कैसा हो, मजबूत हो ना हो, इससे उसको कोई मतलब नहीं है। तो दोस्तों यदि आप घर बना रहे हैं तो इस बात पर विशेष ध्यान रखें।